नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। और पहले वीडियो में ही मैं आज मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, आदमियों के बारे में, कि उनकी जो स्थिति है, अब उनकी जो हालत है, उस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि ये वीडियो को मैं बहुत लंबा ना करूँ। लेकिन अगर आप एक आदमी हैं, एक लड़के हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपनी लाइफ से मैच होते हुए चीज़ें मिलें। तो शुरू करना चाहूँगा। पहले हम ये देखते हैं कि आदमी या लड़का उसकी ज़िंदगी में बचपन से लेके उसके जवानी और बुढ़ापे तक उसकी ज़िंदगी किन किन मोड़ से होते हुए गुज़रती है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आदमियों पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं खुद पहली बात एक आदमी हूँ, एक लड़का हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों पे वीडियो आगे नहीं बनाऊँगा या किसी और टॉपिक पर कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग इस वीडियो से करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं जो आदमी समाज के लिए, या यूँ कहूँ कि समाज में जो आदमी है उसके लिए बहुत ख़तरनाक सिचुएशन, परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। जैसे कि आपने अभी देखा ही है अतुल सुभाष केस और न जाने और ऐसे कितने केस। और इन टॉपिक पे कभी बात नहीं होती, ना हुई है तो बहुत छोटे लेवल पे हुई है, और कभी भी इस चीज़ को ढंग से नहीं बताया गया या ओपनली इतने वाइड लेवल पे बातें नहीं हुई हैं। समाज में औरतों को लेके या लड़कियों को लेके कई तरीके की बातें हुई हैं जो होनी भी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आदमियों का क्या, वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में बात कौन करे। तो पहले हम ये जानते हैं कि एक लड़का जब बचपन में पैदा होता है तो किस तरीके से घर से लेके समाज तक उसको मेंटली बिल्ड कर रहा होता है, उसको तैयार कर रहा होता है, और उसको ये पता भी नहीं चलता। तो जब बचपन में एक लड़का जवान हो रहा होता है, या यूँ कहूँ कि बच्चा है, अभी मान लीजिए 10-15 साल का, तो घर से वो अपने माता पिता को देखता है, खास करके पिता को देखता है, जहाँ पे उसके पिता एक जॉब कर रहे हैं। ज़्यादातर घरों में यही सिचुएशन होती है, हालांकि और सिनेरियो भी हैं, लेकिन अभी मैं जॉब को लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे लोग जॉब ही कर रहे हैं। तो वो जॉब को देखता है और देखता है कि उसके फादर 9 to 5 या 9 to 7, 8 जो भी उनका सिनेरियो है उसमें जॉब करते हैं, अपनी फैमिली को सेव करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी वाइफ को, उसकी मदर को सपोर्ट करते हैं और कई तरीके से घर को बचाते हैं। ये सिचुएशन जब एक लड़का देखता है तो उसको शुरू से ही अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अपने घर के लिए भी कल को ऐसे निकलना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। आज हम एक ऐसे समाज में और ऐसे समय पे पहुंच गए हैं जहां पे अपने जीवन को जीने के लिए तो ये सब ज़रूरी है। फिर घर वाले भी, पिता भी, माता भी, दोस्त यार भी, सब यही बताते हैं कि भाई आगे जाके तो ये सब करना ही है। घर में ज़्यादातर माहौल ऐसा ही होता है कि बेटा तुझे
बाद में हमें संभालना है, और तेरी कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको संभालना है। तो एक तरीके से उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, उसको पहले से ही सब बता दिया जाता है कि देखो ये तुम्हारे साथ होगा, तो इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। जब ये सब हो रहा होता है तो उसको भी ये लगता है कि हाँ यार, इतने करोड़ों लाखों लोग अगर यही कर रहे हैं तो शायद ज़िंदगी में एक यही चीज़ है जो सबको करनी है। मतलब मैं जब बड़ा होऊंगा तो मुझे मेरी पढ़ाई के हिसाब से मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, और नौकरी के बाद एक जीवन साथी, बच्चे, और फिर काम करूँगा, मतलब काम करते हुए उनको संभालूंगा। कभी भी हम ऐसे बच्चों को, या जो बच्चे हैं, जो अभी जो कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम उसको कभी भी इस बात को छोड़ के कुछ और नहीं बताते। ये भी कह सकते हैं कि माँ बाप के पास शायद बताने के लिए यही चीज़ है। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चा सुन लेता है और आगे बढ़ता है। फिर इस चीज़ को जब उसके दिमाग में ये पहले से ही होता है कि मुझे तो बस लोगों को खुश रखना है, फैमिली को संभालना है, तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? अब ज़िंदगी में हर चीज़ चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, बहुत सारे चीज़ें, ठंड में हीटर, गर्मी में एसी, चलने के लिए गाड़ी, और फिर जीवन साथी आ गया तो उसकी भी डिमांड्स पूरी करनी है, क्योंकि ऐसे ही सिनेरियो आप देखते आ रहे हैं, इसके बारे में मुझे खुल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए फिर आपको क्या लगता है कि वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा एक ऐसा काम पकड़ने की कोशिश करेगा, या ऐसी चीज़ या ऐसे जॉब में घुसना चाहेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा मिले। क्यों? क्योंकि उसको किसी और के सपने भी पूरे करने हैं, उसको किसी को इस धरती पे लाना है, उसको भी संभालना है, और उसके भी सपने पूरे करने हैं। जब ऐसी मानसिकता एक बच्चे के अंदर हम डालते हैं, तो मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे ही लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक्चुअल में जो एक इंसान होने के लिए इस धरती पे आया था, उससे वो थोड़ा सा भटक जाता है। क्योंकि हमने समाज में सबको यही दिखा रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि भाई तुम अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, तुम अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, तुम्हारे अगर फैमिली नहीं है, अगर तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारी किसी से शादी नहीं हुई है, और ना तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो वो आदमी बेकार है। आप देखते ही होंगे कई तरीके के मजाक भी चलते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी में व्यंग कहते हैं। कई तरीके के व्यंग चलते हैं कि अगर कोई एक उम्र में ज़्यादा आदमी हो जिसकी शादी ना हुई हो, तो उसको कहते हैं कि ये देखो अभी तक कुंवारा घूम रहा है, इसको कोई मिल नहीं रहा है, या इसमें कोई कमी है, इसके कारण इसकी शादी नहीं हुई है। जब ऐसा हम डालते हैं किसी के अंदर, तो मुझे ही लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे उसका एक्चुअल जो एक ह्यूमन है वो मिस कर जाता है। अंदर से अपना एक इंसान जो होने के लिए पैदा हुआ है, उससे मिस हो जाता है। फिर क्या? फिर वो ऐसी नौकरी पकड़ेगा, ऐसे जॉब करेगा, और उस जॉब को करने की वजह से वो कितने तरीके के मेंटल प्रेशर में रहेगा, इसका अंदाज़ा अभी कहीं पे भी नहीं है। हालांकि कुछ अब चीज़ें सामने आती हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि अपनी जॉब से नाखुश होके कितने लोगों ने देखो सुसाइड कर लिया, या कितने लोग अभी मेंटल प्रेशर में हैं। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ को लोगों ने इंडिया में खासकर उतना तवज्जो दिया नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि मेंटल प्रेशर क्या, अरे तुम कमज़ोर आदमी हो, तुम थोड़ा सा झेल नहीं सकते,
तुम थोड़ा सा हल्का सा तुम्हारे दिमाग में भारीपन आ जाता है और तुम हिल जाते हो। देखो हम कितना संभाल रहे हैं चीज़ों को। ऐसी बातें करके अच्छे खासे आदमी को भी पागल कर सकते हैं लोग। उसको ये सपने दिखाए, उसको ये बातें बताई जो वो होने के लिए पैदा हुआ था, उससे वो भटका और फिर वो कुछ और हो गया। अब होगा क्या, जब ऐसे किसी व्यक्ति जो ऐसी किसी जॉब में लगेगा, ऐसे किसी पैसे वाली जगह पे काम करेगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसको लोगों ने बताया, समाज ने बताया, दोस्तों ने बताया, माँ बाप ने बताया, तो ऑब्वियस है कि वो फिर इसी चीज़ में घूमेगा। फिर उसकी शादी हुई। अब ये पार्ट 2 जो है, शादी हुई की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब जो व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आएगा वो कौन है, क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, इस पर कोई बात नहीं होगी। ज़्यादातर घरों में अगर आप देखेंगे तो अरेंज मैरिज है। लव मैरिज आज भी लोग कम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई सही है या कोई गलत है, कोई लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज गलत है, या अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज गलत है, नहीं, वो छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन आप देखिए कि सोसाइटी चलती कैसे। ऑब्वियस है कि कोई ज़्यादा पैसे कमाएगा तो 1000 रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं कि हमारी लड़की है, ये देंगे, वो देंगे, और लड़कियों वालों की भी डिमांड होती है कि इतना कमाने वाला व्यक्ति तो होना ही चाहिए। आप कभी shaadi.com में अगर गए हो, shaadi.com में अगर अपनी कभी प्रोफाइल बनाई हो, आप में से जो कोई व्यूअर्स हो जो इसको सुन रहा हो, तो कभी आप वहाँ पे अपनी सैलरी जो डालते हैं ना बॉक्स में कि भाई इतने से इतना कमाता हूँ, कुछ पैरामीटर्स हैं वहाँ पे, उससे आप अपनी सैलरी एक बहुत ही मिनिमम सी सैलरी डाल के देखिएगा, आप कोई भी नहीं मिलेगा। आपको सर्चिंग में कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि दूसरी पार्टी की भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। उनको भी ऐसे ही लोग चाहिए जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ऐसे ही लड़का चाहिए जो बहुत ज़्यादा कमाता हो। चलिए, जब ऐसे लोग आपस में मिलेंगे फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कुछ समय, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तो शायद अच्छा कट जाए। शायद भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 2-3 साल अच्छे कट जाए। उसके बाद आपका रियल फेस सामने आने लगता है। पैसा तो आपके मटेरियल ज़िंदगी के लिए ठीक है, काम आ जाएगा। आपने अभी कुछ खाना है, वो आ जाएगा। कोई डिलीवरी देने आ जाएगा आपको घर पे, उसको देने के लिए। कोई कपड़ा, परफ्यूम, जूते, सैंडल, ठीक है, मटेरियल है, बाहर की चीज़ें ज़रूरी है, आपने खरीद ली। लेकिन रहना तो आपको उस आदमी के साथ ही है या उस लड़की के साथ ही है। अब ऐसे में जब 2 व्यक्ति आपस में आते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि एक हायर पेइंग वाला व्यक्ति चाहिए, तो वहाँ पे अतुल सुभाष या और ऐसे आदमी के केस सामने आते हैं। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैसे ना कमाइए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाइए, कमाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका मोटिव क्या है लाइफ में? और ध्यान दीजिए कि जो आप रिश्ते बना रहे हैं, उन रिश्तों का आधार क्या है? उन रिश्तों का आधार पैसा है। अमूमन लड़कों की भी एक प्रॉब्लम आप देखते ही हैं कि अगर किसी लड़के से पूछो कि भाई कैसी लड़की पसंद है, तो वो कहता है भाई सुंदर होनी चाहिए। तो जब आप सिर्फ इसी एक आधार को लेके चलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फंसते जाते हैं। और आपने देखा ही होगा, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, सिर्फ सुंदरता
से आपकी ज़िंदगी किसी व्यक्ति के साथ नहीं चल सकती। सिर्फ धन से ही या पैसों से ही आपकी ज़िंदगी किसी आदमी के साथ 25-30 साल नहीं कट सकती। 25-30 साल आपको एक इंसान के साथ बिताने हैं, उसके 24 घंटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, इतना बड़ा नंबर है ये। इतने घंटे, इतने दिन आपको किसी व्यक्ति के साथ बिताने हैं। कैसे सुंदरता और पैसे के चक्कर में आप कर सकते हैं किसी के साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे। लेकिन सोसाइटी ने पैरामीटर ऐसे बनाए हैं जहाँ पे लड़कों को सोचने ही ना दिया जाए। जी हाँ, लड़कों को सोचने ही ना दिया जाए कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उसके पीछे उनको क्या मिलेगा। बस बेटा तू फटाफट एक अच्छी बढ़िया महंगी सैलरी वाली नौकरी पकड़ ताकि कल को तू मौज कर सके और मौज करवा भी सके। जवानी में जब कोई लड़का ऐसी चीज़ों में पड़ता है तो उसके पास सोचने की समझ कम होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक लड़के के अराउंड चीज़ें देखेंगे तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे, मुझे ये लगता है मतलब कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे उससे चर्चा भी कर रहे होंगे कि भाई जो तू ये कर रहा है, थोड़ा सा होश है तेरे को, थोड़ा समझ है, जो तू कर रहा है, चाहे शादी है, चाहे रिलेशन है बना रहा है किसी से, चाहे किसी के प्यार में भी पड़ रहा है या किसी के साथ होने के लिए सोच भी रहा है, तो कोई समझ है इसके लिए कि नहीं। लेकिन ऐसे आपको लोग किसी के साथ नहीं मिले, ज़्यादातर ऐसे ही होंगे कि अरे भाई बस अब तो इतने साल के हो गए हैं और बस अब क्या, अब तो शादी करनी है। हाँ, अब तो शादी करनी है बस, फिर क्या भाई, फिर वही है सब कुछ, बीवी बच्चे, घुमाना फिराना, उनको संभालना, उनको आगे लेके जाना, बच्चों के लिए सेविंग करना, अच्छे स्कूल में पढ़ाई, ये सब। तो ये सोसाइटी है एक आदमियों के लिए जो बनी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपका आधार सही हो जीवन में चलने का और आपके पास समझ हो तो बिल्कुल ठीक है। आप क्या कर रहे हैं उसमें अगर आप विचार कर सकते हैं तो ये ठीक है। और देखिए कि कहीं आपके ज़िंदगी के फैसले कोई और तो नहीं ले रहा है। आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो कोई और तो नहीं ले रहा है, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना। कहीं वो तो आपके फैसले नहीं ले रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, पर अपने ज़िंदगी के फैसले आपको खुद ही लेने हैं। एक उम्र होती है, एक समय होता है जहाँ पे आपको माँ बाप की समझ से भी नहीं चलना, अपनी ही समझ से चलना है। आप 10, 12, 15 साल, 18 साल के हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप एक 30, 35 साल, 28, 25 साल के व्यक्ति हैं तो भी आप अपने माँ बाप की समझ से चल रहे हैं, अपने घर वालों की समझ से चल रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले हैं। तो जब ये सब हो रहा होता है तब जाके ही ऐसे सिनेरियो सामने आते हैं, जैसे मैं आपको भी बता रहा था, अतुल सुभाष और तरीके के। क्या कोई और रास्ता हो सकता है? क्या पता भी कितने लोगों के मन में ये ख्याल आया हो कि भाई क्या हम फिर किसी और रास्ते में जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है?
दूसरा रास्ता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को शादी करनी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है कि जैसे खाना है कि आप नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ये बात सच है। तो खाना आप एक समय तक ना खाएं तो आप ज़रूर मर सकते हैं, पर शादी नहीं करेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, वो एक अलग बात है, उस पर विचार किया जा सकता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शादी नहीं करी है। आपको शायद उनसे मिलने की ज़रूरत है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। लेकिन अगर आपका भी दिमाग वैसे ही काम करता है कि यार नहीं, क्या होगा आगे जाके, मेरी एक उम्र हो जाएगी तो आगे जाके क्या होगा, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से। इस पे किसी को क्या बोलना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, लड़के अगर सुन रहे हैं तो एक बार जो पहले वाला सिनेरियो है जो समाज ने आपके लिए बनाया है उससे हटके कभी दूसरा सिनेरियो के बारे में भी सोचें कि क्या अगर वैसा हो जाए या हम वैसा करें तो हमारी लाइफ में क्या होगा। एक बार बस सिर्फ सोचना है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि कुछ करना है, सिर्फ सोच के देखना है कि अगर मैं ऐसा करके देखूं तो क्या होगा। क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में, क्या बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। लिख लें एक बार कि जी ये फला फला चीज़ है और ये मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। और एक दफ़ा वो पहले वाला सिनेरियो को भी लिख लें कि इसमें मेरे साथ ये होगा, और देखें मैच करके कि कहाँ क्या चीज़ आपको ठीक लग रही है। और विचार लें, आराम से इस पर विचार लें। कोई जल्दबाजी ना करें कि भाई मैं ये कर लेता हूँ, नहीं मैं ये कर लेता हूँ, ऐसा मत सोचें। आराम से देखें उसको, कई समय तक, कई दिनों तक देखें इसको, समझें अकेले में बैठ के क्या हो सकता है मेरे लिए। देखो दोस्त, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है ना। आप लोग एक ही बार तो अभी पैदा हुए हैं ना, अब बार बार तो पैदा नहीं हो रहे, है ना। यूँ तो हर दिन एक नया है, हर दिन एक नई ज़िंदगी है, रोज़ एक आँख खुलती है, तो वैसे तो देखा जाए तो रोज़ ही एक नया जन्म है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो आज शायद सोएंगे और कल शायद जागेंगे भी नहीं। यूँ तो हर दिन भी एक नया है और हर दिन भी जन्म है, लेकिन है तो ये भी मोटा मोटा देखा जाए तो एक ही ज़िंदगी है आपकी। तो उस एक ज़िंदगी को ढंग से समझने की भी तो ज़रूरत है ना। उस ज़िंदगी को कोलू के बैल की तरह चलाने की ज़रूरत क्या है, ये आपको सोचना है। और ये मैं बहुत समय से ये सब बातें मैं करना चाह रहा था। मुझे लग रहा है कि समाज में अब जो आदमियों की हालत है, हालांकि उसमें कुछ हद तक आदमी खुद भी कसूरवार है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई लड़कियों की वजह से ही या लेडीज़ की वजह से ही तुम लोग ऐसे, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक आदमी खुद भी जिम्मेदार है, तो उसको समझेंगे ना, समझें इसको समझें, इसको ठीक करें। क्यों कमाने हैं मुझे ज़्यादा पैसे, इसके बारे में भी विचार करें, ज़रूर करें एक बार। और क्यों करनी है मुझे किसी से शादी, और क्यों नहीं भी करनी है, इस पर भी विचार करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मैं शादी के पक्ष में नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं शादी के खिलाफ हूँ। पर सही फैसला, सही ज़िंदगी, सही आधार होना बहुत ज़रूरी है। एक ख़राब रिश्ते में घुसने से अच्छा है कि आप पूरी ज़िंदगी अकेले रह जाएं। कोई बात नहीं, देख तो रही हैं ना, क्या मुझे इसमें भी कुछ बताने की ज़रूरत है। रोज़ आप एक नई चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं। अभी बहुत जवान लड़के हैं, उनके ऊपर कितना तरीके का डिप्रेशन है, लड़कों के ऊपर,
आज 2025 है और 2025 में मुझे पता है कि कितना बड़ा नंबर है लड़कों का, यंगस्टर का, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो एक अलग ही मेंटल स्ट्रेस में तो पहले ही चल रहे हैं। कभी कभी आप सोचिए कि कोई एक अभी कॉलेज पास आउट हुआ लड़का या कोई डिग्री होल्डर या कोई कोर्स किया हुआ लड़का, उसको जॉब नहीं मिल रही है और उसकी अगर उम्र जा रही है, तो आप कभी बस सोचिए एक बार कि वो उसके दिमाग में 24 घंटा क्या विचार आते होंगे। आपको क्या लगता है? कुछ विचार तो उसके दिमाग में इतनी तेज कौंधते होंगे कि वो चकरा जाता होगा कि यार क्या है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही उस लड़के को, दूसरा उसके मदर फादर रोज उससे पूछते हैं कि आज क्या हुआ, इंटरव्यू पे गए थे, क्या हुआ। एक ये प्रेशर है। तीसरा, उसके दोस्त यार अगर किसी जॉब पे लग गए तो उसको वहां से प्रेशर आ जाएगा कि यार दोस्तों की भी लग गई, मेरी नहीं लगी। चौथा कि उसकी उम्र बढ़ रही है, अब वो देख रहा है कि यार मेरे साथ के जो रिश्ते थे, रिलेशन में जिनमें था, वो भी धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। या अगर नहीं भी है किसी से रिलेशन, तो उसको ये डर लग रहा है कि मेरा हाथ कल को कौन थामेगा। एक ये भी डर उसको लगा पड़ा है। पूछिए आप 30-32 साल के लड़कों से, 28 साल के लड़कों से। फिर सोसाइटी का भी प्रेशर है, क्योंकि जब वो अपने घर के गेट से बाहर निकलता है तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या कर रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। उस दुकानदार से जिसके पास वो जाता है वही उससे पूछ लेता है कभी कभी, अरे भैया जॉब नहीं लगी, घर पे ही दिखते हो। रात की रोटी खाना भी शायद बहुत लोगों का मुश्किल है, ऐसे लड़कों का। लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनकी एक मानसिकता को ऐसा तैयार किया गया है कि ना वो रो सकता है, ना वो किसी को अपना दर्द बता सकता है, ना वो अपनी फीलिंग किसी को शेयर कर सकता है। उसके लिए ये सारे दरवाजे बंद है। अगर वो अपने मदर फादर से ये सब बोलेगा तो वो उसको एक कमजोर लड़का घोषित कर देंगे। वो कहेंगे यार तू तो बहुत ही कमजोर है, हार गया। बस ऐसी बातों से वो और उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। उनको लगता है कि हम उसको पंप कर रहे हैं, पर उसका रिफ्लेक्शन अलग है। तो सोचिए उस लड़के के बारे में एक बार जरा। और आप भी एक लड़के हैं, मैं जानता हूं कि आप भी अगर सुन रहे होंगे तो आपको भी पता ही होगा कि आप किस सिनेरियो में हैं। अगर मेरे से सोच रहे हैं कि मैं आपको क्या बता सकता हूं, तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि आप टेंशन मत लो। कोई जरूरत नहीं है पागल होने की आपको। और इस टॉपिक पे मैं फिर कभी दूसरी वीडियो पे बात करूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या सिनेरियो बन सकते हैं जहां पे आपको इतना परेशान ना होना पड़े। मैं जानता हूं, मुझे ये मेरे को ये लगता है कि यार शायद मैं भी आपको कहीं कमजोर ना कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं ये सब देख रहा हूं ना जब, तो मुझे भी फील हो रहा है कि सोसाइटी में लड़कों की, आदमियों की क्या हालत हो गई है। तो दोस्त, ज़्यादा सुनने के बाद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मुस्कुराइए और तो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, सब ठीक होगा। और बस यही है कि मिलते रहिए, बात करते रहिए। अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए इस वीडियो के बाद। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब मेरे को ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। दोबारा से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप जुड़िए। यही तो एक माध्यम है आपस में एक दूसरे का साथी बनने का। तो ठीक है, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो पे। धन्यवाद, थैंक यू।